हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम फ्रैक्चर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन एंड टाइप्स को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बात करना है फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। कोई भी बोन है उसकी अगर कंटिन्यूस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी ब्रेक हो रहा है तो उसको हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। यूजली इसका जो कॉज होता है वो क्या होता है, या तो डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है या इनडायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से। और अगर कभी वो किसी डिसीज बोन में हो तो उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को ऑस्टियोपोरोसिस है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी बोन काफ़ी ब्रेक हो गई है तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होगा उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोल देंगे। टीबी ऑफ नी है, उसका वजह से फ्रैक्चर उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप को समझना। अब देखो, फ्रैक्चर जो होता है ना, वो सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर हो सकता है या तो कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर हो सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर देर इज नो वुंड डायरेक्टली ओवर द फ्रैक्चर एंड दस इट डज नॉट कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारा फ्रैक्चर हो रहा है वो सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग के अंदर हो रहा है और फ्रैक्चर साइट के ऊपर कोई भी वुंड नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्रैक्चर्ड बोन है वो बाहर एटमॉस्फेयर से यानी कि एक्सटीरियर से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं बना रहा है। ठीक है, फिर होता है कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर विच इज़ वेरी डेंजरस। इसमें क्या होता है, इस टाइप के फ्रैक्चर में जो अपना फ्रैक्चर है ना वो कम्युनिकेट कर रहा है एक्सटीरियर यानी कि एटमॉस्फेयर से थ्रू वुंड ओवर द फ्रैक्चर। यहाँ पे क्या होता है, अगर काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो बोन है या आपका जो लिम्ब है वो पूरी तरीके से, वहाँ की स्किन भी अगर ब्रेक हो गई तो आपके मसल्स और बोन्स वगैरह सब अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं एटमॉस्फेयर से तो उसी को हम लोग कंपाउंड या ऊपर ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्रैक्चर है वो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट करता है। अब टाइप ऑफ फ्रैक्चर अकॉर्डिंग टू देयर पैटर्न। अब आपकी जो बोन है, हड्डियां हैं, वो किस पैटर्न में टूटी है उसके हिसाब से हमने इस टाइप को डिफाइन किया है। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर लाइन इज ट्रांसवर्सली प्लेस्ड, इट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इंजरी टू द बोन। अब ये बोन है और यहाँ जो आपका ब्रेकिंग हुआ है बोन में वो ट्रांसवर्सली हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स लाइन में ये ब्रेक हुआ है और ये क्यों हो रहा है, डायरेक्ट इंजरी के कारण हो रहा है। Now, oblique fracture. The fracture line is obliquely placed and indirect injury cause this type of fracture, which is usually unstable and need internal fixation. अब यहाँ देखिए, जो हमारा दो बोन है, अब यहाँ पे जो फ्रैक्चर लाइन है वो ऑब्लिकली है। ठीक है, ऐसे है फ्रैक्चर, ट्रांसवर्सली में वो ऐसे था और ऑब्लिकली में वो ऑब्लिक में है। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट इंजरी की वजह से हो रहा है। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है, ये ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से होता है और इसमें फ्रैक्चर लाइन जो है वो स्पायरली, मतलब फ्रैक्चर लाइन स्पायरली जो है उसमें प्लेस्ड रहेगी और ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन में देखने को मिलता है। ठीक है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर बोन एंड्स आर ड्राइवन इनटू ईच अदर मेंटेनिंग क्लोज अप्रोक्सीमेशन, बोन्स कम नियर टू ईच अदर। अब यहाँ देखो, दो फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर हुआ, अब फ्रैक्चर होने की वजह से जो इनके बोन के जो एंड्स है वो कुछ ज़्यादा ही नियर बाय आ गए हैं तो इसको बोलेंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। फिफ्थ फ्रैक्चर है हमारा सेगमेंटल फ्रैक्चर। बोन इज फ्रैक्चर एट टू डिफरेंट लेवल विद द लार्ज सेगमेंट ऑफ बोन बिटवीन टू फ्रैक्चर लाइन। अब यहाँ पे जो दो बोन है वो डिफरेंट सेगमेंट से टूटे हैं और जो उनके मिडल में होगा वहाँ पे क्या होगा, लार्ज पोर्शन ऑफ बोन होगा। तो ऐसे में हमको क्या बोलेंगे, इसको सेगमेंटल फ्रैक्चर, यानी कि वो सेगमेंट्स में बोन हमारी ब्रेक हुई है दो लेवल पे और जो मिडल वाला सेगमेंट है वो थोड़ा सा लार्ज है। Sixth one is compound fracture. The fracture bone is broken into more than two pieces. It occurred due to direct injury. अब यहाँ पे देखो, ये दो, मतलब ये जो बोन है एक ही बोन है, यहाँ फ्रैक्चर हुआ तो यहाँ पे ये एक बोन का एंड अलग हो गया, फिर यहाँ पे वो एक, यहाँ पे ब्रेकिंग हुई, यहाँ पे दो ब्रेकिंग हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये कंपाउंड में टूट रही है, ब्रेकिंग बहुत सारी जगह पे हो रही है तो उसको हमने कंपाउंड फ्रैक्चर बोल लिया। नाउ सेवेंथ इज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ओनली वन कॉर्टेक्स ऑफ बोन इज फ्रैक्चर। इसमें बोन की बस एक ही कॉर्टेक्स जो है वो फ्रैक्चर हो रही है विदाउट एनी चेंज इन द अलाइनमेंट ऑफ बोन। बोन की अलाइनमेंट में कोई भी चेंजेस नजर नहीं आते हैं इसमें। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर सीन इन चिल्ड्रंस। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर वन और मोर कॉर्टेक्स ऑफ अ बोन ब्रोकन। ये एक टाइप का इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है और ये बच्चों में देखने के लिए मिलता है। कंप्रेशन फ्रैक्चर क्या होता है, ये जो है वो वर्टिबल कॉलम में देखने के लिए मिलता है। इट इज़ प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स ऑन द बोन। ठीक है, और ये कॉमन होता है कैंसिलस बोन में। ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से होता है और वर्टिब्रा में ये देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन इज अवल्जन फोर्स। अब ये क्या होता है, अवल्जन फ्रैक्चर।
सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल व्हेन इट इज़ नॉट फुली प्रिपेयर टू टेक इट फोर्स रिजल्टिंग एवल्सन फ्रैक्चर। यानी कि इसमें क्या होगा, अचानक से मसल में बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन आएगा और अगर हमारा बोन अभी फुली प्रिपेयर नहीं है फोर्स लेने के लिए तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर आता है उसको हम लोग एवल्सन फ्रैक्चर बोलते हैं। देन स्ट्रेस और फटीग फ्रैक्चर, यूजली ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। ठीक है, ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये हमें एथलीट्स में देखने के लिए मिलता है। एंड इन बोन जो कि क्रोनिक एंड रिपीटेटिव स्ट्रेस जो है उसका सामना करता है, उस वाले बोन में हमें स्ट्रेस या फटीग फ्रैक्चर देखने को मिलता है। हेयर लाइन और क्रैक फ्रैक्चर क्या होता है, ये बहुत ही वेरी फाइन ब्रेक होता है बोन में और ये बहुत डिफिकल्ट होता है डायग्नोज करने के लिए। टॉरस फ्रैक्चर, दिस इज जस्ट बकलिंग ऑफ आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये कुछ और फ्रैक्चर्स थे जिसको हमने डिस्कस किया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्लिनिकल सिम्टम्स, डायग्नोसिस, फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।